हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 जिसका भर्ती आ चुका है दोस्तों। यह फॉर्म जो है 11 जनवरी से फिलअप हो रहा है और ये फॉर्म होने वाला है 31 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी दोस्तों एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए जाकर भर दीजिए दोस्तों। अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर के पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी हम 10-10 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और पूरे 50 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न से आप शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है हमारा 1 नंबर। देखिए प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है किसे कहा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर जो हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बाइट में जो दोस्तों कितने बिट्स होते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 बिट्स होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको जो है तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है देखिए प्रिंटर प्रिंट करके बाहर देता है। ठीक है, फिर देखिए मॉनिटर क्या करता है दोस्तों। मॉनिटर भी हमको बाहर दिखाता है। ठीक है, माउस से इंटर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर लाउड आवाज बाहर देता है तो यानी कि ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए जो भी बाहर चीजें देता हो उसको क्या बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जो अंदर इनपुट लेता हो उसको अंदर जाता हो उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों सी क्या है माउस इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको चौथे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी को क्या बोला जाता है तो रोम बोला जाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको अब 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर के मुख्य परिपथ बोर्ड मिनी सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुख्य परिपथ बोर्ड को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न का उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर सभी के सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वह किस प्रकार की मेमोरी है तो वह जो है मुख्य या अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली में ALU का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो सही आंसर जो हो जाएगा 7वें नंबर प्रश्न का कंप्यूटर प्रणाली में ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हुए बने दोस्तों तो उसमें किसका उपयोग किया गया था इन सभी में। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब में जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि पेन ड्राइव क्या है।
पेन ड्राइव जो है क्या है दोस्तों। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको जो है बाइनरी संख्या निकालने नहीं आता है तो देखिए 7 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 से भाग करने पर क्या मिलेगा हमको, 2 तिया 6। ठीक है, क्या मिलेगा दोस्तों, 2 तिया 6। तो इसमें 3 बार में कटेगा और एक यहाँ पर शेष मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए फिर 2 से अब भाग करेंगे तो 2 से भाग तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर देखिए 2 से एक बार में कटाएंगे, 2 एकम 2 ही होगा, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो बाइनरी संख्या का कोड 7 का हमको मिला है, तो पहला एक ये लिखते हैं, एक ये हो जाएगा, फिर दूसरा एक हमारा ये होगा और तीसरा एक ये होगा। ठीक है, यानी कि बाइनरी संख्या में इसको हम 3 1 के माध्यम से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम नीचे से शुरू करते हैं, फिर दूसरा ये लेंगे और तीसरा नंबर 1 ये है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का आपको बाइनरी कोड पूछ दे तो बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों उसको निकाल सकते हैं 2 से भाग करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए MS वर्ड में Ctrl+S का जो उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेव करने के लिए Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 12वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि MS एक्सेल में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में जो है कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ABC के माध्यम से कॉलम को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 13वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कट करने के शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को शॉर्टकट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 14वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि MS एक्सेल में शॉर्ट वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया होता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, F5 का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 16वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो क्या होता है। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 16वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 17वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि MS वर्ड में UNDO के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो MS वर्ड में जो है UNDO के लिए शॉर्टकट की क्या है, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का वो Ctrl+Z होता है UNDO करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 18वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है,
सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा चिन्ह अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए एमएस एक्सेल में सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है, तो बराबर का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बराबर नहीं लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 19वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस वर्ड जो है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। ठीक है, तो नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, तो देखिए 20वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नई फाइल खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Ctrl+N। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, www का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए www का जो आविष्कार है किसने किया था, सही आंसर बताना है। तो 21वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने जो है www का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 22वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 22वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 23वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है दोस्तों उसको होम पेज बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होम पेज बोला जाता है किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 24वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होता है, तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इंटरनेट, देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कई लोग दोस्तों कमेंट करेंगे कि भैया आप केवल यहाँ पर बी का आंसर बता रहे हैं। देखिए बी से आप ध्यान मत रखिए, आप आंसर से मतलब रखिए। ठीक है, अगर आप आंसर याद रखते हैं तो ऑप्शन से कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 25वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, तो भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर निर्मित है उसका नाम है परम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 26वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है LAN का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो LAN जो है दोस्तों नेटवर्क का एक कैटेगरी होता है। देखिए LAN जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 27वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है। ठीक है, अनवांटेड ईमेल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 27वां नंबर प्रश्न का, उसको दोस्तों स्पैम बोला जाता है। ठीक है, अवांछित ईमेल को क्या बोला जाता है, तो स्पैम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और देखिए यहाँ पर हमको 28वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एचटीटीपी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एचटीटीपी का जो उपयोग है दोस्तों कहाँ किया जाता है, सही आंसर बताना है। आप लोग को दोस्तों डेली इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 28वां नंबर प्रश्न का वेब पेज डिस्प्ले कराने में, ठीक है। एचटीटीपी कहाँ उपयोग करते हैं आप, तो जब भी दोस्तों आप वेबसाइट में जाकर सर्च करते हैं तो उसके बाद जो www.com एचटीटीपी लिख कर आता है वो यही होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए जो है एचटीटीपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 29वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मॉडेम का अर्थ क्या है, ठीक है। तो मॉडेम का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, सही आंसर बताना है। तो 29वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मॉडेम का अर्थ होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 30वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। देखिए वेब सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। तो देखिए गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल भी दोस्तों एक प्रकार का गूगल दोस्तों सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। देखिए ये दोस्तों गूगल पे भी ब्राउजर में आता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ब्राउजर नहीं होता है। ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका फोन का दोस्तों ब्राउजर होता है, ठीक है, वो यही होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। जबकि देखिए गूगल जो होता है दोस्तों, गूगल में क्या होता है, गूगल यहाँ पर क्रोम तो दे ही दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम गूगल को या सर्च इंजन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ब्राउजर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है 31वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न है कि 1024 MB में MB किसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों डेली मोबाइल चलाते हैं और आप डाटा यूज करते हैं तो देखते होंगे दोस्तों, अगर आप 1024 MB जो यूज कर लेते हैं तो 1 GB पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 1 GB देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 32वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर की IC चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो IC चिप होता है दोस्तों आमतौर पर किसकी बनी होती है, सही आंसर बताना है। तो 32वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की जो IC चिप आमतौर पर बनी होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ASCII का जो पूर्ण रूप है दोस्तों क्या है, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 33वां नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्या है ASCII का पूर्ण रूप, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको 34वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि कंप्यूटर में बग यानी कि गलती, बग का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो बग का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर प्रश्न का वो होता है सॉफ्टवेयर में त्रुटि, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें गलती होता है, इसी को दोस्तों कंप्यूटर का बग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 35वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है कि Ctrl+C का कार्य क्या है, ठीक है। Ctrl+C का कार्य क्या है दोस्तों, तो देखिए 35वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। Ctrl+C का कार्य क्या है, तो सॉरी कॉपी करना, ठीक है। क्या है दोस्तों, Ctrl+C से दोस्तों कॉपी होता है और Ctrl+X से कट होता है और Ctrl+P से पेस्ट होता है, Ctrl+V से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 36वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? सही आंसर बताना है। तो देखिए 36वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 47वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, 37वां नंबर, URL क्या है? तो देखिए URL जो होता है दोस्तों वो क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा इंटरनेट पर वेब पेज का पता होता है URL। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए दोस्तों, जैसे URL ठीक है क्या है? तो इंटरनेट पर वेब पेज मतलब वेबसाइट जो होता है, हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं उसका क्या है दोस्तों? URL तो एड्रेस है, समझ लीजिए। ठीक है, तो URL क्या है? एड्रेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हमको 38वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? बाइनरी प्रणाली का आधार बेस क्या है? ठीक है, तो बाइनरी प्रणाली का जो आधार है दोस्तों, बेस है, वो क्या है? तो 1 और 0 है। ठीक है, 1 और 0 है दोस्तों। 38वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 और 0 का मतलब यह नहीं कि 10 होगा, 10 नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 2 अक्षर है। ठीक है, तो इसलिए 2 अक्षर 1 और 0 होंगे। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 39वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? ठीक है, तो पहला जो कंप्यूटर वायरस था दोस्तों कौन सा था? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रीपर, जो कि पहला कंप्यूटर वायरस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 40वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? GUI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, GUI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो सही जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर 40वां नंबर प्रश्न का वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 41वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को जो है बहुत ही हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक सिंबल को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? सिंबल को। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 41वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कर्सर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर 42वां नंबर, पीडीएफ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, सी है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डी है पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 43वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में की प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापा जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है दोस्तों उसको किस में मापा जाता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 43वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 44वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल कुंजियों की संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, यानी कि तीनों एक साथ जो है किसका कब उपयोग किया जाता है और किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम को रीबूट या स्टॉक मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 45वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में BIOS कहाँ संचित स्टोर होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है दोस्तों BIOS कहाँ संचित होता है, स्टोर होता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 45वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रोम। ठीक है, कंप्यूटर में BIOS चिप संचित का स्टोर कहाँ होता है? तो रोम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों 46वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में 1 किलोबाइट 1 केबी कितने बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए बाइनरी सिस्टम में जो है 1 किलोबाइट 1 केबी कितने बाइट्स यानी के बराबर होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 46वां नंबर प्रश्न का वो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 47वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में जो है दोस्तों पिवट टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेटा को संक्षिप्त समराइज करने के लिए जो है एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 48वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 48वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉर्टन जो कि कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर हमको 49वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जब बंद होता है तो कौन से मेमोरी होता है उसका डाटा नष्ट हो जाता है। तो वह दोस्तों और रैम होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसपे जो कंप्यूटर बंद होने पर इसका डाटा नष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 50वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इंटरनेट ब्राउजर में F5 कुंजी का क्या कार्य है, ठीक है। तो इंटरनेट ब्राउजिंग में जो F5 कुंजी का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, तो पेज रिफ्रेश करने के लिए जो है F5 का उपयोग किया जाता है इंटरनेट ब्राउजिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है कंप्यूटर के आपको लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आप पीडीएफ चाहते हैं आंसर के साथ तो जाइए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ जो है बिल्कुल फ्री में ही दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। इसमें से 10 क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।